नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। 857 पॉर्न साइट्स पर बैन लगाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। सरकार का यह दावा है कि उसने ये कदम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद किया है, लेकिन एबीपी न्यूज ने जब इस मामले की पड़ताल की तो मामला उल्टा दिखा। पॉर्न वेबसाइट्स पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ और था, लेकिन सरकार कुछ और कह रही है। तो सवाल यही उठ रहा है कि पॉर्न साइट्स बैन हो या नहीं। क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ जाकर पॉर्न वेबसाइट्स को बैन किया है? इस सवाल की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भावना का सम्मान करते हुए ही 857 पॉर्न वेबसाइट्स को बैन किया है। 800 पॉर्न वेबसाइट पर आपके मंत्रालय ने बैन लगा दिया, क्या बैन इलाज है? पहले बैन की बात जो आपने कही वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन, इस बात को समझिए, उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। आपने उठाया तो आपको मैंने बता दिया, बैन के हम पक्षधर नहीं है। रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला देकर सरकार के कदम को सही ठहरा रहे हैं, वो आदेश इसी साल 8 जुलाई को जस्टिस एचएल दत्तू की बेंच ने दिया था। जस्टिस एचएल दत्तू की पीठ ने अश्लील वेबसाइट के मामले में सुनवाई करते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बैन को जरूरी बताया था, लेकिन उन्होंने एडल्ट पॉर्न वेबसाइट पर पाबंदी का विरोध किया था। अदालत ये कैसे तय कर सकती है कि बंद कमरे में कोई क्या देखे? अगर ऐसा किया गया तो इसे संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ माना जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों के मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जस्टिस दत्तू की टिप्पणी से साफ है कि वो एडल्ट पॉर्न वेबसाइट पर पाबंदी को मूल अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं। जस्टिस दत्तू ने इस मामले में आगे कहा, अगर कोई वयस्क अपनी मर्जी से बंद कमरे में पॉर्न वेबसाइट देखना चाहता है तो क्या अदालत या सरकार उसे ऐसा करने से रोक सकती है? ये गंभीर मसला है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस मसले पर क्या सोचती है। 8 जुलाई 2015 को यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 1 महीने यानी कि 7 अगस्त तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने से पहले ही 1 अगस्त 2015 को पॉर्न वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का जिक्र कर रही है उसके तार इंदौर के वकील कमलेश वासवानी से जुड़े हुए हैं। कमलेश वासवानी ने साल 2013 में पॉर्न वेबसाइट्स पर बैन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। कमलेश ने अपनी याचिका में लिखा था, पॉर्न वेबसाइट हिटलर, एड्स, कैंसर और दूसरी किसी भी महामारी से बुरी चीज है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब से किए जाने वाले नरसंहार से भी बुरी चीज है। इस पर हर हाल में रोक लगानी चाहिए। कमलेश की यह मांग सुप्रीम कोर्ट में तो पूरी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने जरूर 857 वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। तो अब सवाल इसलिए उठ रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी बहस का मुद्दा बनता जा रहा है कि पॉर्न वेबसाइट्स बंद हों या नहीं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि पॉर्न साइट्स को सरकारी बैन इन पर लगना चाहिए या नहीं। सवाल ये भी, क्या निजता में दखल दे रही है सरकार? जो लोग इसके खिलाफ हैं वह यही आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। सवाल ये भी, किसके कहने पर 857 पॉर्न साइट्स को बंद किया गया? ये बेहद अहम सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पर इंतरिम बैन नहीं लगा रहा और सरकार से सरकार का नजरिया जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, फिर किसके कहने पर 857 वेबसाइट्स को इस तरह से बैन किया गया? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, किस आधार पर सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया 857 पॉर्न वेबसाइट्स को बैन करने का, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि अगर कोई बंद कमरे में कोई अडल्ट ऐसी वेबसाइट्स देखना चाहता है तो कैसे रोका जा सकता है उसे? देखिए, पहले तो मैं तकनीकी आधार पर कहूंगा कि आप हिंदी चैनल हैं तो जरा जो आपने शीर्षक है इसको स्पष्ट हिंदी में बोलिए। पोर्न वेबसाइट मत कहिए, कहिए अश्लील वेबसाइट, जो पोर्न की शुद्ध हिंदी है। इसलिए इसको आप कह के इसका एक वास्तविक स्वरूप हिंदी के उस शब्द के साथ स्वतः सामने आता। दूसरी बात, आपने कहा तकनीकी आधार के ऊपर टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा था उसकी मंशा के अनुरूप है। ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा कुछ और थी, तो ये बात हो जाती है तकनीकी।
कि एक तकनीकी इंटरप्रिटेशन एक बात कह रहा, सुधांशु जी, मेरा तकनीकी नहीं, मेरा ये इंटरप्रिटेशन नहीं है सर। एचएल दत्तू ने क्या कहा मैं आपको वो बता देती हूँ। पूरी बात कर लेने। नहीं सर, क्योंकि आपने जो बात कही मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था, तो मैं चाहूंगी कि मैं ये क्लियर कर दूं आपको। एचएल दत्तू साहब ने सरकार से जवाब मांगा था 1 महीने के अंदर, जब 8 जुलाई को सुनवाई की थी। कहा था हम कैसे इन वेबसाइट्स पर इंटरिम बैन भी लगा सकते हैं, सरकार क्या सोचती है बताइए। तो 8 जुलाई का मतलब ये हुआ कि 7 अगस्त तक आप लोगों को अपनी बात कोर्ट के भीतर रखनी है। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करते हैं कि 1 अगस्त को आप इन 857 वेबसाइट्स पर बैन लगा देते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो अश्लील वेबसाइट्स जिन्हें आप कह रहे हैं, इस पर सरकार ने कोई रिसर्च नहीं की है। ये ठीक वही लिस्ट है जो कमलेश वासवानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। आप बोलिए सर। हाँ, अब मैं आ रहा हूं। जो आपने कहा कि दत्तू साहब ने 1-2 वाक्य जो आपने कहे वो किस पूरे परिप्रेक्ष्य में है, जब हमारे पास पूरा लिखित दस्तावेज हो तब हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग ये बात कहते हैं, एक तो पहली बात, हम रविशंकर प्रसाद जी ने स्पष्ट किया कि हम कोर्ट की मंशा के अनुरूप चल रहे थे। हम जहां तक है डिजिटल इंडिया से लेके सारा का सारा आईटी का विस्तार हमने किया। मगर जो लोग बड़ी निजता की बात कहते हैं, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उस तर्क से तो वेश्यावृत्ति भी जायज है भाई। आप निजी रूप में कोई लोग 2 एग्रीमेंट के तहत कुछ भी कर रहे हैं तो फिर उसको भी जायज कर दीजिए। दूसरी बात, अगर उस नजरिए से चलिए तो ड्रग्स लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर कोई आदमी अकेले में ड्रग्स ले रहा है, दिस इज माय पर्सनल राइट। अब यहीं पे देखिए, समाज जो मानदंड तय करता है वो बदलाव के साथ बदलते जाते हैं और हम ये तय करते नहीं ये तो सही है और यहां पे गलत है। इसलिए मेरा मानना है कि इस विषयों पे एक व्यापक विचार होना चाहिए और विज्ञान की जो प्रगति हो रही है उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे अन्न और अनाज खाने से आपका शरीर बनता है, जिन चीजों का आप चिंतन करते हैं उससे आपका मन बनता है। ठीक है, अभी मानसिक या कॉन्शियस एनर्जी के लेवल पे अभी साइंस थोड़ी सी दस्तक दे मेरा तो सीधा सवाल था, सरकार क्या अपनी तरफ से इन चीजों को बैन कर सकती है सुधांशु जी? और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर डाउटफुल है तो किस आधार पर यह फैसला किया गया? मुझे एक वाक्य पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। मुझे एक वाक्य पूरा कर लेने दीजिए नेहा जी, मुझे वाक्य पूरा कर लेने दीजिए, मुझे वाक्य पूरा कर लेने दीजिए, फिर जो बोलिए। जैसे आज से 50-60 साल पहले कोई ये कहता कि दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो लोग कहते हैं कितनी आप वैज्ञानिक बात कर रहे हो, कितनी बकवास बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मगर आज ये यथार्थ है ना। जब विज्ञान बढ़ा तो उसने देखा पूरी अर्थ एक कॉस्मिक यूनिट है। वैसे हमारा शरीर एक कॉस्मिक यूनिट है जिसके शरीर, मन, आहार, आचार, विचार सबका प्रभाव पड़ता है। इसलिए विज्ञान की इस यथार्थ को भी समझिए, तकनीकी आधार को भी समझिए, व्यवहारिक आधार को। ठीक, आपने अपनी बात रखी, मैं आगे और मेहमानों के पास जाना चाहूंगी, एक एक करके आऊंगी। आप लोगों से गुजारिश है छोटा रखिएगा क्योंकि सारे मेहमान और सब इस अहम मुद्दे पर अपनी बात रखे तो अच्छा होगा। शहजाद, आपसे जानना चाहूंगी, जो बात सुधांशु जी ने कही उस पर आपकी टिप्पणी, क्योंकि मेरा सीधा सवाल तो ये था कि अगर संविधान ये अधिकार देता है एक वयस्क को कि वो जो देखना चाहें, वो सुनना चाहें, वो कर सकते हैं, तो फिर सरकार अपने आप से क्या ये बैन इस तरह का लगा सकती है? देखिए सुधांशु जी, बीजेपी के कुछ गिने चुने बुद्धिजीवों में से जिनकी बातें सुनने अच्छी लगती है, पर मैं उनकी 2-3 बातों से डिसएग्री करता हूं। पहली बात, क्या आप जिस चीज़ को अश्लील या पॉर्न कह रहे हैं, मान लीजिए ये सरकार अगर हज़ारों साल पहले खजुराहों के जब मंदिर बन रहे होते या कामासूत्रा तालीम की जा रही होती तो क्या कामासूत्रा को जला देती और खजुराहों के मंदिर को भी तोड़ देती क्या? तो ये देखिए, पहले तो सवाल ये है कि ये सही है गलत है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये कानून के खिलाफ है, ना केवल इस देश में पर बहुत सारे देशों में, और इसके लिए बैन होना ज़रूरी था। परंतु जो अडल्ट पॉर्न है जिस पे मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि क्या इस पे बैन लग सकता है, अगर लगेगा तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। ये स्टैंड पिछली जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि चाइल्ड पॉर्न साइट्स पर बैन बना रहेगा, लेकिन बाकी साइट्स पर जो बैन लगा है वो हट जाएगा। बीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, जानकारी दीजिए। ये देखिए, दूरसंचार मंत्रालय ने अभी दूरसंचार विभाग को, जो कि ये तय करता है कि किस वेबसाइट को हिंदुस्तान के अंदर दिखने की इजाजत है या नहीं है, उस विभाग को ये निर्देश दिया है कि जो चाइल्ड पॉर्न है, यानी कि ऐसे पॉर्न वेबसाइट जहां पर बच्चों का इस्तेमाल हुआ हो, और इसके अलावा ग्रास पॉर्न यानी कि वो वेबसाइट जहां ब्लू फिल्म भी दिखाई जाती हो, ऐसी दो तरह की वेबसाइट को छोड़कर बाकी सभी पॉर्न वेबसाइट पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है और ये निर्देश को तुरंत लागू करने के लिए कह दिया गया है। दूरसंचार मंत्रालय ने हमें इस बात की जानकारी दी है, जो 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया था, उसमें से तकरीबन 100 के आसपास ऐसी पॉर्न वेबसाइट हैं जो कि
चाइल्ड पोर्न या फिर ग्रॉस पोर्न वेबसाइट के दायरे में आती हैं। तो फिलहाल अब ये कहा जा सकता है कि 800 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा था, उनमें से 700 वेबसाइट से अब सीधे सीधे प्रतिबंध हटा लिया गया है और 100 वेबसाइट जो कि उस दायरे में आती हैं चाइल्ड पोर्न और ग्रॉस पोर्न के दायरे में, उन पर प्रतिबंध लगा रहेगा। शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पॉर्न वेबसाइट्स 857 जिन पर सरकार ने बैन लगाया था, उसमें से अब जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइट्स और इसके साथ ही ब्लू फिल्म दिखाने वाली कुल मिलाकर 100 ऐसी वेबसाइट्स, उन पर बैन रहेगा, लेकिन बाकी वेबसाइट से बैन हटा लिया गया। मैं आऊंगी आपके पास शहजाद, लेकिन एक त्वरित प्रतिक्रिया सुधांशु जी आपकी इस पर। यही तो सवाल पूछा जा रहा था, कि 857 वेबसाइट्स पर किस आधार पर आपने बैन लगाया। देखिए ना, सरकार ने हटाया बैन, उनको 100 तक सीमित किया है। वो बात कही जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। यही तो मेरा सवाल था सर आपसे। अरे यही तो मेरा कहना था कि आपका इंटरप्रिटेशन है क्या तकनीकी, या सरकार ने सारी बात बिल्कुल तकनीकी आधार पे कही थी जो कोर्ट ने कहा, वही मैं कह रहा था। आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और था, हमारा इंटरप्रिटेशन कुछ और था। सर किस इंटरप्रिटेशन के तहत 857 वेबसाइट्स पर बैन लगाया गया? कहीं ना कहीं सूचना, अब मैं ये कहना चाहूंगा, हो सकता है नहीं हो सकता है कि आप लोगों की सूचना की जानकारी और प्रक्रियागत विलंब को आपने ध्यान में नहीं रखा हो और प्रतिक्रिया बहुत जल्दी कर दी हो। ठीक है शहजाद, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी, बाकी मेहमानों के पास करने का जो टाइम होगा शायद उसका आप लोगों ने कॉग्निजेंस न लिया। सुधांशु भाई सुन लीजिए, जो 857 वेबसाइट्स थी उसमें से कई ऐसी वेबसाइट्स थी जिसमें पॉर्न नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो gag9 जैसी फनी वीडियोस जिस पे थी वो भी थी। तो आपका ऑर्डर जो था पहले तो पूरी तरीके से कानूनी रूप से गलत था और सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि आपको फटकार देती कि कैसे आपने इन साइट्स को बैन किया है बिना कोई आधार के, तथ्य के। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, चाइल्ड पॉर्न पे तो पिछली सरकार भी कह रही थी आपने किया, बहुत अच्छी बात है, पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मूव को आगे करते आपने एक तालिबानी सोच सिखाई है? क्योंकि आपने पिछले दिनों कहा था कि निजी अधिकार जो है वो राइट टू लाइफ के पार्ट में नहीं है, आर्टिकल 21 में निजी अधिकार नहीं आते। आप लोगों के हर चीज का सोल्यूशन है कि बैन कर दो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो करना कितना सही है उस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन मैं एक एक प्रतिक्रिया ले लूं सुधांशु जी, मैं फिर उसके बाद आती हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा। मेरे साथ यहाँ पर राहुल रोशन जी मौजूद है। राहुल जी, क्या सरकार ने अपने कदम जिस तरह से पीछे खींचे हैं, पहले 800 से ज्यादा वेबसाइट्स को बैन किया और अब उसको सीमित किया है 100 तक, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया था? क्या बैन करना ठीक है इस तरह? नहीं, फैसला जल्दबाजी में नहीं, फैसला बेवकूफ़ीपूर्ण था। और अब जबकि बाकी चीज़ों से बैन हटा लिया गया है तो सद्बुद्धि आई है, तो मैं वेलकम करता हूँ इस स्टेप को। और मैं कहूँगा इससे आगे जाना चाहिए। ये कांग्रेस बीजेपी में आपस में लड़ते रहेंगे तो जो मूल मुद्दा है वो सॉल्व नहीं होगा। ये अभी कांग्रेस ने जो सविता भाभी बैन कर दी थी वो क्यों भूल रहे हैं? तो मेन प्रॉब्लम वही है कि हम ये हमारे जो लॉज हैं, जो सुधांशु जी ने पहली बात की थी, वो थोड़ी रेलेवेंट है कि हमारी जो सोसाइटी सोचती है क्या उसके हिसाब से लॉज हों या फिर लॉज को आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी मैं आपको कह दूं कि हमारे देश में चाहे वो आईटी लॉ हो या फिर आईपीसी की 292 जो सेक्शन है, वो अभी भी इस तरह की वेबसाइट्स को ब्लॉक करवा सकते हैं। उनमें ऐसी बातें हैं जिसमें कि मोरालिटी को लेकर, इनफैक्ट आप जो दत्तू साहब ने कही वो उसमें भी लिखा है कि वैसे तो सब सारा अधिकार है, लेकिन अगर जहाँ तक मोरालिटी की बात आती है, डिसेंसी की बात आती है, तब उन अधिकारों पे अंकुश लगा सकती है सरकार। तो ये मेरे हिसाब से दो बड़ी चीज है। एक तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसी बातें हैं, और दूसरी आईटी लॉ 66A के बारे में काफी हंगामा हुआ था। उस पे कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया था और कहा था कि हाँ इसका काफी चलिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। बंसल साहब, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए जी, बड़ा विचारणीय विषय है कि ये जितनी भी अश्लील वेबसाइट्स होती हैं या जिनमें बच्चों का प्रयोग खासकर होता है, उन सब अब तक जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं वो भी कह चुके हैं और रिसर्च स्टडीज़ भी कह चुकी हैं कि भाई इन सब से मानसिक विकृति को जन्म मिलता है। और ख़ासकर जब युवा जो शिशु और वो देखते हैं, मतलब जो कम उम्र के बच्चे जब देखते हैं उससे, तो उसके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है।
रही बात इसकी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ लिबर्टी जो बात हो रही है, तो उसमें अगर ये कहते हो कि भाई ऐसे कुछ नहीं होता, तो अभी दिल्ली में एक रिसेंट केस आया था जिसमें 60 सीरियल बलात्कार एक बच्चे ने किए थे, और उसने कहा था, साफ साफ कन्फेस किया था कि दारू के नशे और पोर्न वेबसाइट, इनके कारण उसको इंस्टिगेशन मिला और इतने सारे 60 से ज़्यादा वो बलात्कार के केसेस को अंजाम दे पाया। इसके अलावा भी कोर्ट के कई निर्णय हैं इस विषय में नेहा जी, जो इस बात को कहते हैं कि भाई इस तरह की वेबसाइट्स अगर रोक दी जाए तो निश्चित रूप से क्राइम रेट लग रहा है सरकार का बैन लगाना ठीक है? नहीं, बिल्कुल तो सरकार पीछे हटी है। नहीं, पीछे हटने वाली बात नहीं है। देखिए, अभी भी सरकार ने बैन लगाया है। अच्छा। लेकिन क्या लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, इसका विचार जो है सरकार को करना है और उनको लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को करना है। आनंद रंगनाथ कोर्ट जी, ने आप बिल्कुल किस तरह ठीक से कहा जवाब देंगे प्रतिक्रिया। विनोद बंसल जी का जो कह रहे हैं एक विकृति आती है, पॉर्न वेबसाइट्स इसको बढ़ावा देती हैं और ये तय करेगी सरकार की फिर ऐसी चीजें बंद हों या नहीं? देखिए, इनकी नेहा जी, इनकी सोच और सुधांशु जी की सोच, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सुधांशु जी को, एक तो उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी सोच जो है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि पौराणिक है या मिडीवल है, बिकॉज मिडीवल सोच या पौराणिक सोच में हमने खजुराहो बनाया, कोणार्क बनाया, तो मैं ये भी नहीं कह सकता। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं बोलने दिया था। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यू टर्न तो बहुत लिए बीजेपी सरकार ने, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि लाइव टीवी पे यू टर्न लिया है। पर मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल उसमें जाना चाहता हूँ, बिकॉज सुधांशु जी ने जो बात कही है वो बहुत ही गलत, एक तरह से गलत बात कही है कि उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रही है वैसे वैसे हमें बदलना चाहिए। तो अगर ये बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ये उस पर खरे खुद नहीं उतर रहे इनकी पार्टी। अगर आप देखें, इन लोगों ने दे आर टोटली अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी, वेयर एज द साइंस टेल्स यू that homosexuality is completely natural, it is epigenetic as well as genetic। अब आप या तो आप एक तरफ आप साइंस की बात कर लीजिए या आप साइंस की बात ना करें। क्या कौन सी साइंस कहती है? और मैं ये शुरू में यही बात कहना, मैं आपको पेपर देता हूँ सर, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। नहीं, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में देखिए, मैं एक और बहुत जरूरी संक्षिप्त में बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से शुरू किया कि पॉर्न की हिंदी ही अश्लील है, ये इनकी सोच बताती है, बिकॉज अश्लील हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। तो ये चीज को शुरू से ही गलत मान के चल रहे हैं, तो उसको ये सच कैसे मान? नहीं, पॉर्न को हिंदी में क्या कहेंगे? नहीं, पॉर्न को हिंदी में क्या कहेंगे? जरा आप बता दो, स्पष्ट तो करो कम से कम। आप क्या मानते हैं? बता दीजिए, पॉर्न की हिंदी क्या है? क्या है बताएं जरा। कामबोधिक। आप बता दीजिए, मतलब क्या है कामबोधिक का? क्या मतलब? कामबोधिक मतलब यू क्या मतलब है? यू गेट सेंसरी ग्रेटिफिकेशन। और क्या? नहीं, नेगेटिव तमाम चीजें उसका हिस्सा बनती हैं। अरे भाई, अश्लीलता को आप हिंदी में कुछ और कहेंगे, अंग्रेजी में कुछ और कहेंगे। सूत्र को बंद कर दें, आप कामदेव को जेल में डाल दें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। काम और साइंस की बात ना करें। ठीक है सर, इसे इन्हीं अलग-अलग इंटरप्रिटेशन की वजह से इस पर चर्चा हो रही है। कैसे नेचुरल है? कैसे मेरे साथ यहाँ और मेहमान हैं। जानवर वाला व्यवहार कोई नेचुरल है? एक मिनट, जानवर वाला व्यापार बिल्कुल व्यवहार है। विनोद बंसल साहब, एक मिनट, विनोद बंसल साहब, आनंद जी, एक मिनट। देखिए, एक एक करके सबके पास जाने की जरूरत है। ये एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है आनंद जी, ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, आप भी मानेंगे। ये यही इसी डिबेट पे इस पर एक फाइनल जो बात है वो नहीं कही जा सकती। बाकी मेहमान है, मैं सबको सुनना पड़ेगा, तभी एक चर्चा हो सकती है। और मेहमान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। पवन दुग्गल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आप ये सरकार का ये जो एक फैसला आया और अब उसको कम करके 100 वेबसाइट्स तक कर दिया गया, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है? अगर आप विकृति वाली बात को भी लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि साइबर स्पेस में जितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको समस्या है, आप उनको बंद कर सके और वो लोगों तक ना पहुंचे? देखिए, ये तो संभव ही नहीं है कि आप जितनी दुनिया की पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं वो बंद कर सके। उसका कारण ये है कि अधिकांश जो वेबसाइट्स हैं भारत के बाहर स्थित हैं, जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कानून वहाँ लागू नहीं होता। लिहाजा आवश्यकता है कि आपको एक ब्रॉड नेशनल पॉलिसी बनाने की। अभी क्या हुआ है कि ये नोटिफिकेशन लाने से एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी देखें तो उनको लगता है कि भाई भारत के जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। क्या भारत पूर्ण तरीके से पोर्नोग्राफी बंद करना चाहता है, जो टेक्निकली इम्पॉसिबल है, जो लीगली इम्पॉसिबल है? अगर आपका कानून वहाँ पर लागू नहीं हो सकता, जहाँ पर सर्वर्स हैं, जहाँ पर ये पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं, तो आप किस तरीके से इस तरह से बैन कर पाएंगे? तो वो संभव नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि एक ब्रॉड आपको राष्ट्रीय पॉलिसी बनानी चाहिए कि आप क्या करें, और इतना बड़ा टारगेट को अचीव करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप एक स्मॉलर अचीवेबल टारगेट को टारगेट करें। मसलन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अमेरिका, चाइना ने कोशिश करी
कि ये पूरी पोर्नोग्राफी को डील कर सकें और उससे लड़ सकें, नहीं लड़ पाए, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी में कामयाब हो गए। तो मुझे लगता है सरकार को भी अपनी प्रायोरिटीज को पुनः से परिभाषित करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये जो संदेह पैदा हुआ है उसको भी क्वेल करने की आवश्यकता। ठीक है बमाल खान साहब, जो लोग इस बैन के पक्षधर हैं उनका ये कहना है कि अपराधी जब अपराध करता है या मानसिक विकृति, इसमें एक बड़ी भूमिका इन पॉर्न साइट्स की है, इसीलिए इन्हें बैन करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देश का दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस कुछ करे तो बीजेपी को अच्छा नहीं लगता और बीजेपी कुछ करे तो कांग्रेस वालों को अच्छा नहीं लगता। हकीकत ये है कि ये बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो पॉर्न वेबसाइट्स हैं उनको बंद किया है। मेरे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं है कि ब्लू फिल्में देखी जाए। घर घर में आज नेट है, फ़ोन है, आप देखते हैं बच्चे ज़रा भी फ़ोन पे जा कर के उनको देख सकते हैं। तो और कुछ लोग जो है यहाँ बैठ के कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको नॉलेज ही नहीं है कि सारी पॉर्न वेबसाइट बंद हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। दुबई, सऊदी, कतर बहुत छोटी छोटी कंट्री हैं जहां सारी पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक हैं, आप कुछ भी नहीं देख सकते। और जितने लोग पक्षधर हैं जो ये कह रहे हैं कि पॉर्न वेबसाइट बंद नहीं होनी चाहिए, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि वो ब्लू फिल्में अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहन के साथ बैठ के देखते हैं क्या? अगर नहीं देखते हैं कमाल तो भाई, आपकी भी फिल्में हम बच्चों के साथ नहीं बैठ के देख सकते। ब्लू फिल्मों की बात मत कीजिए, ये बेतुके सवाल है। आप सवाल क्या है ये देखिए। पहले तो अपनी तुलना, हमारी तुलना सऊदी अरेबिया के साथ करना है तो आप सऊदी अरेबिया शिफ्ट हो जाइए। दूसरी बात, नहीं एक सेकेंड, बंसल जी एक सेकेंड, बंसल जी मैं सवाल कमाल खान से पूछ रहा हूँ, आपकी बीच में मुझे जरूरत नहीं है। बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। संक्षिप्त बात रखिए। मेरे साथ डॉक्टर कुठारी जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक तो आप कह रहे बीजेपी ने बढ़िया काम किया, उसी बीजेपी ने लाइव शो पे उस वापस ले लिया फैसले को। तो बात ये है कि अगर इतना ही अच्छा फैसला था तो वापस क्यों लिया? तो सवाल वो भी तो पैदा होता है। और मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूं कि आपने, नहीं एक मिनट, आपको पता है कि ये बैन नहीं लग सकता। आज इन्होंने ये भी प्रपोज किया था बीजेपी की सरकार ने कि पॉर्न क्या है वो एक सरकार का बैठा हुआ बाबू तय करेगा। तो कल किसिंग को भी पॉर्न कह देंगे और उससे कम को भी पॉर्न कह देंगे, शायद आपकी फिल्म को पॉर्न कह देंगे। तो क्या दिल्ली में बैठा कोई बाबू ये तय करेगा? तो ये अभिव्यक्ति की आजादी और निजी अधिकारों की आजादी पर हस्तक्षेप नहीं हुआ? ठीक है कमाल साहब, एक संक्षेप में आपकी मैं कुठारी साहब के पास जाऊंगी। एक मिनट जवाब ले लेते हैं। हाँ बोलिए सर कमाल साहब। देखिए इस बात पे डिस्कस हो सकती है कि क्या पॉर्न है और क्या पॉर्न नहीं है। ये कौन तय करेगा? कोई अंधा बहरा बेवकूफ आदमी ये नहीं कह सकता कि ब्लू, मैं कह रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको कि ब्लू फिल्म को कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता कि ये पॉर्न नहीं है। तो ब्लू फिल्म, अरे क्या कामा सूत्रा पॉर्न है कि नहीं है? कामा सूत्रा और खजुराहो मंदिर का जो चित्र है, मैं बात नहीं कर रहा हूं, धरातल पे आ जाओ। मैं कामा सूत्रा की बात नहीं कर रहा हूं, खजुराहो के मंदिरों में दिखाई जाती है क्या? अगर अरे आप मंदिरों पे क्यों जा रहे हैं? मैं खजुराहो की बात कर रहा हूं, मंदिरों की बात कर रहा हूं, खजुराहो की बात कर रहा हूं। सकती है वो बैंड क्यों नहीं होनी चाहिए? वो 100% खजुराहो पे भी आप चढ़ा दो। और या तो आप कहिए कि आप अपने घर में बैठ के अपने बच्चों और बीवियों के साथ, माँ बाप के साथ उसको देखेंगे। देखिए तो आप ये बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते बच्चों के साथ, ठीक है एक मिनट ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं ठीक है, नहीं देख सकते तो सार्वजनिक जीवन में आप उसको क्यों परोसना चाहते हो? नहीं विनोद जी, दत्तू साहब गलत थे क्या? दत्तू साहब ने कहा कि अगर मैं शहजाद, ये आपसे दोनों के बीच में चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन सवाल यहाँ पे सीधा। डॉक्टर कुठारी जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहुत देर से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसका जवाब। इसकी जड़ में जो एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो ये है समाज की मानसिक विकृति। जितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, लोग जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या वाकई में पॉर्न वेबसाइट्स जो है वो मानसिक विकृति को बढ़ाती हैं? एक अपराधी को आइडिया देती हैं कि वो इस तरह के जो नृशंस अपराध हैं उनको अंजाम दे? और क्या इस वजह से पॉर्न वेबसाइट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए? क्या यहाँ पर एक नागरिक की स्वतंत्रता वो क्या देखना चाहता है क्या नहीं, ये बात बिल्कुल बीच में नहीं आती? डॉक्टर कोठारी। देखिएगा, पॉर्न से उत्तेजना और जोश में इजाफा होता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को सेक्सुअली लिटरेट है, उसको सेक्स एजुकेशन दिया गया है,
तो वो अपने इन इम्पल्सिस को वो सही तरीके से चैनलाइज कर सकता है, जैसे कि स्वमैथुन का सहारा ले सकता है और अपने काम की पूर्ति कर सकता है सही तरीके से। अगर वो व्यक्ति को समझो सेक्स एजुकेशन नहीं दिया गया है तो वो समझेगा कि भाई हस्तमैथुन या मास्टरबेशन से आदमी को नामर्दगी आ जाएगी, तो वो कोई हस्तमैथुन या स्वमैथुन का सहारा न लेकर बलात्कार जैसी हरकत कर बैठता है। माने सेक्स, ये पोर्नोग्राफी एक छुरी के जैसी चीज है। अगर एक सर्जन के हाथ में रही तो वो जान बचा सकती है और अगर खूनी के हाथ में रही तो जान ले सकती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सवाल यही उठता है कि साफ है? नहीं, सवाल ये उठता है कि फिर आप अगर जो बैन करने की बात कर रहे थे, देखिए इसमें भी कई सारी चीजें हैं, कभी हानिकर नहीं हो सकती। विजय पंजवानी साहब हमारे साथ है, एडवोकेट हैं विजय पंजवानी जी। घूम फिर के तो हम उसी सवाल पर आए ना कि पोर्न साइट्स को आप बैन करें ना करें, इस पर आप चर्चा करेंगे तो फिर आखिरकार फैसला किसका होगा। और जब आप एडल्ट्स की बात करते हैं तो सरकार की भूमिका कहां तक आती है? क्या सरकार ये तय करेगी कि लोग क्या देखें, या फिर सरकार देखेगी कि समाज में अगर विकृति फैल रही है तो बैन करे? क्या रास्ता होना चाहिए? पंजवानी साहब, इतने सारे सवाल पूछेंगी। पहले तो मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं स्टूडियो में नहीं आ सका हूं और मैं इधर ही हूं क्योंकि आज मैं पूरा दिन कोर्ट में था 5 बजे तक। दूसरा, ये जो अभी आपने बातें कही इतनी सारी, तो हम शुरू करते हैं कि सरकार की क्या ड्यूटी है। सरकार की पहली ड्यूटी है कि जो इंडिया में लॉज बनाए हैं पार्लियामेंट ने, वो जो लॉज बनाए, जो कानून बनाए, उसका एनफोर्समेंट करे। तो अभी जो परसों जो ब्लॉकिंग हुई है, वो मेरे ही क्लाइंट जो पिटिशनर है कमलेश वासवानी, उन्होंने ये लिस्ट दी थी सरकार को, क्योंकि सरकार ने कहा हमें तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कोई पोर्न, हम तो बहुत ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलता हमको। तो हमने उनको ये कुछ एज एन एग्जाम्पल भाई ये दे दिया कि ये बच्चे भी देख रहे हैं। एक तो बात ये रही। अब कौन से कानून है? 4 कानून है, मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ, सिर्फ नाम बताऊंगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये 2000 का है। उसके बाद 2012 का है पोक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें कोई न्यूड पिक्चर भी आए तो प्रोहिबिशन है। पोर्नोग्राफी और ऑब्स्सिनिटी और सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट्स, तो ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं। एक न्यूड पिक्चर भी नहीं दिखा सकते आप इंटरनेट पे या टीवी पे या फिल्मों में, क्योंकि वो इंडिसेंट एक्सपोजर हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि आप प्राइवेट में फिल्म सेंसर बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लीजिए कि ये सेक्स एजुकेशन पे है या ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। वो आपके और हमारे हाथ में नहीं है, वो सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देता है। तो इतने सारे कानून को लागू नहीं कर रही थी सरकार। हमने जब पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा सर ये इतने कानून हैं, ये सिर्फ फालतू पड़े हुए हैं, इसको कभी तो यूज करिए। और 2000 का आईटी एक्ट है, कोई पुराना नहीं है। 2012 का पोक्सो है, कोई पुराना नहीं है। अब लेकिन पंजवानी साहब, अब तो सरकार पीछे हट गई है इस पर। जो 857 साइट्स की आपने जानकारी दी थी, उससे अब सिर्फ 100 पर आ गई है। अब सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ब्लू फिल्म की बात हो रही है। तो सवाल यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे सवाल उठा रहा है, तो सरकार को एक रिसर्च करके एक स्ट्रैटेजी बनाकर क्या बैन करने लायक है, क्या नहीं, लोग उस पर क्या सोचते हैं, क्या वो बड़ी चर्चा नहीं होनी चाहिए? विनोद जी, आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में सर। जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि विधानसभा में एक विधायक के द्वारा विधानसभा में जब पोर्न वेबसाइट देख रहा था, उसको लेकर के पूरे देश भर में कितना बवाल मचा था। इस बात से पता लगता है कि उसकी कितनी अहमियत है कि आखिरकार उसको बैन क्यों नहीं होना चाहिए। एक बात सुनो, मैं कितना गंभीर है, वो जगह नहीं है जहां ये चीज। एक और बात बताऊंगा आपको। देखो जिन लोगों ने अरे सुन लिया करो, सुन भी लिया करो, अरे शहजाद जी सुन भी लिया करो, सुनने का भी वादा रखिए। सुनिए मैं बात को, देखिए जो लोग आप रखिएगा अपनी बात जब मैं आपके पास आऊं, बोलिए। जो लोग कामसूत्र खजुराहो की बात करते हैं, वो वास्तव में उसके हेतु को नहीं समझते। ये बेकार की जो है ना इलॉजिकल बात करते हैं। मेरे हिसाब से देखिए, आज इस देश के अंदर क्या आवश्यकता है, उस देश की संस्कृति के हिसाब से तय करना चाहिए, उनके बाल मन के हिसाब से तय करना चाहिए। आखिरकार उन सब चीजों का कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लोगों की मानसिकता पर फर्क पड़ता है, क्राइम रेट बढ़ता है और साइकोलॉजिकली लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रखी विनोद जी। वक्त कम है, मुझे आगे बढ़ना होगा, इससे कई जुड़े सवाल हो सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। अनिल जी, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया।
आनंद साहब। जी, मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि अभी तक डिस्कस नहीं हुई है, कि मिस्टर रविशंकर प्रसाद जो हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अपनी बंदूक रख के दाग रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया है। हालांकि 5 सितंबर 2014 को एक साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को चेयर करी थी मिस्टर रविशंकर प्रसाद ने, और उन्होंने ये कहा था, Ravishankar Prasad emphasized that the matter is to be viewed in the context of Indian culture and moral obligation towards society. मतलब भारतीय संस्कृति और नैतिक ऑब्लिगेशन के ऊपर। तो इनका पूरा मन, और इन्होंने ये भी कहा है कि आप IAMAI जो है, मुझे एक लिस्ट दीजिए, पोर्नोग्राफी की साइट्स की लिस्ट दीजिए और हम उस पर काम करेंगे। तो ये खुद बैन करना चाहते थे, इनकी सोच बैन करना है। सुधांशु जी, आपकी प्लीज ये ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने हम ही कहा इसलिए हम ये कर रहे हैं। हाँ, सुधांशु जी कैसे जवाब देंगे? ठीक है सुधांशु जी। पहले वो पढ़ रहे हैं मिनट्स। महिलाओं के प्रति अपराध की जो बात होती है उनमें दो चीजें हमेशा आई हैं, जबरदस्त अल्कोहल पीना और महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखना, जो ये चीज बताती है। दूसरा पॉइंट ये कहूंगा, देखिए हमें जानना चाहिए कि जो हम खाते हैं उससे हमारा तन बनता है, जो हम देखते और सोचते हैं उससे हमारा मन बनता है, और हमारे मन से विचार निकलते हैं जो हमारे पूरे शरीर को प्रेरित करते हैं। तीसरी बात, जिन लोगों ने बड़ा खुलेपन की यहाँ वकालत कर रहे हैं और बड़े गुस्से बोल रहे हैं कि वो खुलापन होना चाहिए, सब होना चाहिए, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो सकती इसी देश में जो बुर्के पर प्रतिबंध की बात कहते हैं, वहां तो सांप सूंघ जाएगा तुरंत, और यहाँ पे आके भाषण देंगे। इसलिए इस विषय के ऊपर अंत में एक बात और कहूंगा, विज्ञान की जो बात कही गई, मैं कहना चाहूंगा स्टीफन हॉकिंस जैसे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, वैसे एक साइंटिस्ट है मिशियो काकू, उन्होंने किताब लिखी है फ्यूचर ऑफ माइंड, उसको पढ़िए कि कैसे हमारे मस्तिष्क। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप लोगों ने क्या किया, और फिर उस पर भी पीछे गए। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, ये अंत तो इसका नहीं आएगा इतनी आसानी से, मेरे पास वक्त कम है। रोशन साहब, आपकी टिप्पणी, जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, सुधांशु जी बार-बार मन की बात कर रहे हैं, जीवन शैली की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? रोशन साहब संक्षेप में टिप्पणी। मैं और सुनिए, तुलसी ने रामचरित मानस में लिखा भी है, एक मिनट सुन लीजिए सर। विषय भोग बहु हीते। सुधांशु जी, ये चर्चा देश में होने वाली जितना कल्चर और वल्चर के राहुल जी बोलिए, चलती ही रहेगी। अरे थोड़ी, हाँ मैंने इसलिए मैंने कहा कि मैं वो उस बात पे कुछ कह ही नहीं सकता, नहीं तो एक घंटे तक बात ही चलती रहेगी। भाई साहब थोड़ा चुप हो जाइए। मैंने जहाँ से शुरू किया, केवल 20 साल पहले आप कहते थे कौन किसका पिता, अभी जैसे वो वकील साहब ने भी कह रहे थे कि सुधांशु जी सुन लीजिए उनको, प्रॉब्लम वो वहाँ पे आ जाएंगे। भाई आप बोल लीजिए। चलिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहूंगी जिनके मैं दोबारा जिनके पास मैं नहीं आ पाई, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन इतना तय है कि सरकार ने भी कुछ सोचा होगा जिसके बाद इस लिस्ट को घटाकर 100 तक किया है। ये सवाल जरूर बना हुआ है, पॉर्न साइट्स पर बैन हो या नहीं, और सरकार का इस पर कितना दखल हो। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।